नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। तारीख आज आपकी है 11 जुलाई 2024 की। आज की एक-एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में जो है वो करेंगे। सबसे पहली अपडेट, जल्द पूरी की जाएंगी 4700 नई नियुक्तियां। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चयन की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आयोग ने संपन्न की, लेकिन कुछ लोगों की फितरत होती है कि हर अच्छे कार्य में रोड़ा अटकाया जाए। नव चयनित जो लेखपाल हैं, उनके नियुक्ति पत्र वितरण में भी रोड़े अटकाने का कार्य हुआ, लेकिन राजस्व विभाग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए लड़ा और अंततः सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला अपने पक्ष में करके 7,720 नव चयनित जो युवा हैं, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। तो उसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4700 और नई नियुक्ति को लेकर के अध्याचन हम भेज चुके हैं। जल्दी इस प्रक्रिया को भी पूरी करने वाले हैं। ये एक्चुअल में मुख्यमंत्री ने 7,720 लेखपालों को जो नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर जो है बात कही है कि नवचयनित लेखपाल को तय समय में सीमा में कार्य करने की नसीहत दी है और इसी के अंतर्गत जल्द पूरी की जाएँगी 4700 नई नियुक्तियों को लेकर के। एक और अपडेट, लेखपालों के अब 4700 और पद भरे जाएँगे योगी। मुख्यमंत्री ने जो यहाँ पर कही बात, पहले भर्तियाँ निकलती थी कि पूरे खानदान के लिए आवंटित हो जाते थे जिले, और साथ ही साथ यहाँ पर डिटेल में उसी को लेकर के बताया गया है कि कैसे-कैसे जो है वो पहले से बदलाव देखने को जो है वो मिल रहा है। अध्याचन जो है नए पदों को लेकर के भेजा गया है, खत्म होगी लेखपाल की कमी, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है, अगस्त में होगी डीएलएड की जो है वो परीक्षा, जिसके अंतर्गत डीएलएड बीटीसी के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं अगस्त के पहले सप्ताह में कराई जा सकती हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल ही हमने आपको जो है वो दिखाया भी था। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 12 जुलाई से शुरू हो जाएगी। विद्यालय को ये प्रक्रिया 21 जुलाई तक जो है वो कंप्लीट करनी है। बाकी सभी बैच के लिए अलग-अलग यहाँ पर आवेदन शुल्क वगैरह रखा गया है। ₹600 समथिंग शुल्क था। टीआरई 3 का प्रवेश पत्र जारी, 2 लाख ने किया डाउनलोड। तीसरे चरण को लेकर के यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि इसकी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का ई एडमिट कार्ड मंगलवार को डाउनलोड शुरू हो गया है, और जिसमें पहले जो दिन है लगभग 2 लाख के करीब अभ्यर्थी थे जिन्होंने इसे डाउनलोड किया है। 4 श्रेणियां प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति के लिए 19 से 22 जुलाई तक ये परीक्षा आपकी जो है वो है। लगभग 5 लाख इसमें आवेदक हैं। अधिक संख्या में एक साथ आवेदक के लॉगिन करने और ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के कारण ये सर्वर भी यहाँ पर स्लो जो है वो हो गया था। सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी विषय समूह के बाद जो चयन करेंगे डाउनलोड करने का, वो ऑलरेडी हमने आपको कल बता भी दिया था कि कैसे-कैसे विषय सेलेक्ट करना है। घोषणा पत्र भर कर के ले जाना होगा। अस्पष्ट फ़ोटो या हस्ताक्षर वालों को ये घोषणा पत्र भी हमने कल टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज दिया था। अब नोटिफ़िकेशन सबसे पहले देखते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी हुआ कि जो पेपर हुआ था आपका 28/6/2024 को, विज्ञापन संख्या 26/2024 के अंतर्गत प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के विषय जनरल स्टडीज और बीएड के सीरीज एबीसीडी, और दिनांक 29/6/2024 को आयोजित विज्ञापन संख्या 25/2024 के अंतर्गत प्रधान शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के विषय जनरल स्टडीज एंड डीएलएड की सीरीज वगैरह जो हैं, इन सभी के वेबसाइट पर औपबंधिक उत्तर आंसर की जो है वो जारी कर दी गई है। बाकी ये लिखा है कि ऐसे उम्मीदवार जिन्हें उक्त विषय के किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति है, तो अपना यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आपत्ति प्रमाणिक साक्ष्य स्रोत के साथ अपलोड जो है वो कर सकते हैं। शुल्क वगैरह की तो जानकारी इसमें नहीं दी गई है, बाकी स्पीड पोस्ट माध्यम से आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। एक और अपडेट है जिसमें बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 विद्यालय अध्यापकों के अवकाश के संदर्भ में सहरसा से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें सहरसा जिले में नवंबर 2023 में बीपीएससी टीआरई 1 विद्यालय अध्यापक और फरवरी 2024 में बीपीएससी टीआरई 2 विद्यालय अध्यापक का पदस्थापन किया गया है। बीपीएससी अध्यापक और संबंधित विद्यालय प्रधान के द्वारा दूरभाष और अन्य माध्यम से अवकाश संबंधी मार्गदर्शन की अपेक्षा की जा रही है। बीपीएससी टीआरई 1 और 2 विद्यालय अध्यापक को संप्रति आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश इनकी स्वीकृति दी जा सकती है। अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की स्वीकृति परीक्षा अवधि में जो है वो देय नहीं होगी, वो यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है कि सशर्त नियुक्त बीएड शिक्षक जो हैं, उनको राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि बीएड योग्यता के आधार पर छठे चरण और उसके बाद नियुक्त जो शिक्षक हैं, उनकी जानकारी डीईओ से तलब। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से वर्ग 1 से 5 में बीएड योग्यता के आधार पर छठवें चरण या उसके बाद के बिहार लोक सेवा
आयोग के जरिए जो भी नियुक्त शिक्षक हैं, उनका विवरण अविलंब भेजने को कहा है और जिला शिक्षा पदाधिकारियों से 15 दिनों में इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। बीएड मामले में सुप्रीम कोर्ट के 6 अप्रैल 2023 6 दिसंबर 2023 को आए आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में नवीन कुमार और अन्य में अपना पक्ष रखने को वाद दायर किए ताकि छठे चरण में सशक्त जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको राहत जो है वो दी जा सके। डिजिटल अटेंडेंस की बात करते हैं तो शिक्षकों का तीसरे दिन भी विरोध जो है वो जारी रहा। शिक्षकों ने बनाया संयुक्त संघर्ष मोर्चा। 15 जुलाई को हर जिले में प्रदर्शन करके सीएम को ज्ञापन भेजेंगे। इसको लेकर के आज समीक्षा भी होगी। शिक्षिका ने नदी में कूदकर जान भी दे दी है, रामपुर से न्यूज़ है, जहाँ पर ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षिका ने ये काम किया। ये मुरादाबाद के आजाद नगर की जो है वो रहने वाली थी, तनाव में थी, इस तरीके से बताया गया है। अखिलेश के पोस्ट से भ्रमित हुए शिक्षक, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार देर रात एक्स पर लिखा कि आखिरकार शिक्षकों की एकजुटता के सामने भाजपा सरकार को डिजिटल अटेंडेंस का अपना जो निर्णय है वो स्थगित करना पड़ा। भाजपा सरकार को समझ में आ गया कि लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सबसे बड़ा आदेश होती है, ना कि मनमर्जी। और इस तरीके से इसमें लिखा है कि अपना आदेश वापस ले लिया। इसे लेकर शिक्षकों के बीच भ्रम की स्थिति रही, मतलब कहने का है कि अभी से वापस जो है वो नहीं लिया गया है। आगे सीएपीएफ सिपाही भर्ती में 3,51,176 अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए। कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को सेंट्रल आर्म्ड जो पुलिस फोर्स है सीएपीएफ की सिपाही भर्ती 2024 की ऑफलाइन परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसको लेकर के पूरा रिजल्ट हमने आपको कल टेलीग्राम चैनल पर भेजा भी था, जिसमें देश भर के 3,51,176 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, वो यहाँ पर बताए गए हैं। बाकी मेरिट के आधार पर जो रिक्त टोटल पद हैं 46,617, इनके सापेक्ष अंतिम रूप से चयन जो है वो आपका होगा। अगली अपडेट है नीट में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं केंद्र। नई दिल्ली से न्यूज़ है, इसमें केंद्र सरकार की ओर से नीट पेपर मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है। इसमें ये कहा गया कि नीट यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है, ना ही स्थानीय उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाया गया है। तो ये यहाँ पर निकल के आया है। अगली अपडेट आपकी है पटना से। पुलिस ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, 1 दर्जन से अधिक को लगी चोट। सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे लैब टेक्नीशियन, उन पर लाठीचार्ज देखने को जो है वो मिला। सुबह से ही धरना स्थल पर जो है यहाँ पर लोग जो है वो आने लगे थे। उसी को लेकर बताया गया है कि भगदड़ वगैरह मच गई और ये न्यूज़ जो है वो बेसिकली पटना से है। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट है कि विश्व कप जीत के बाद जो द्रविड़ हैं, उन्होंने 2.5 करोड़ का बोनस लेने से मना कर दिया। पूर्व मुख्य कोच ने बीसीसीआई से कहा कि कोचिंग स्टाफ के सामने 2.5 करोड़ रुपए ही चाहिए। टी20 वर्ल्ड कप में जो जीते थे वो इन्हीं की अगुवाई में जीते थे और इन्हीं के ही द्वारा जो है ये बयान दिया गया है कि द्रविड़ ने बीसीसीआई से कहा है कि वह अन्य कोचिंग स्टाफ के समान जो राशि है उसी में खुश हैं। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।